हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अक्टूबर मंथ का जो है प्रिडिक्शन है कि अक्टूबर मंथ आप किस एनर्जी में रहोगे और अक्टूबर मंथ जो है आपका कैसा जाने वाला है ये हम देखेंगे। और क्या आपको गाइडेंस एंजल्स आपके इष्ट देव की तरफ से आ रही है ये भी हम सारी चीज़ें देखेंगे। कि कलर भी हम देखेंगे कि कौन सा कलर आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अक्टूबर मंथ में ताकि आपके लिए जो है फ्रूटफुल रहे। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं। तीन बुद्धा है। पहला जो बुद्धा है बुरा ना देखो, दूसरा जो है वो बुरा ना बोलो और तीसरा जो है वो बुरा ना सुनो, है ना। तो तीन बुद्धा आपके सामने रखे हैं। जो भी बुद्धा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या ये कह सकते हैं जिस पर भी आपका फोकस ज़्यादा जा रहा है आप उसकी उस बुद्धा की रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। साथ साथ आप 1 2 3 करके स्लिप बनाकर भी आप चिट निकाल के शफल करके उसमें से एक चिट निकाल सकते हैं। उसके हिसाब से भी आप रीडिंग को देख सकते हैं कि कौन सी चिट आपके लिए आ रही है। एंजल्स की तरफ से प्रार्थना करके आपको चिट निकालनी है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है और तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या जिस पर भी आपका ज़्यादा फोकस है आप उस ऑप्शन की रीडिंग को देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन आपने अगर चुना है तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है बुद्धा, जो कि ये बता रहा है कि बुरा ना देखो, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो देखते हैं अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा जाएगा, अक्टूबर मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी ये हम देखेंगे। अक्टूबर मंथ में आपकी कैसी एनर्जी रहेगी आपको आंख बंद करनी है और आंख बंद करके अपने इष्ट देव से, अपने गुरु से, अपने जो भी आप देवी देवता को आप जिनको भी ज़्यादा मानते हैं आप उनकी रीडिंग जो है उनसे प्रार्थना कर सकते हो और उनसे प्रार्थना करने के बाद आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो आप अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, आप किस एनर्जी में रहोगे ये हम देखने वाले हैं। तो पहला जो कार्ड है सन की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। सन का कार्ड आया है, इंडिसीजन का आया है, एक और हम कार्ड लेंगे द वर्ल्ड का आया है। कहीं ना कहीं आप हो सकता है इंडिसिसिव हो सकते हो। तो पहला जो कार्ड आ रहा है द सन का कार्ड है, इंडिसीजन का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है एनबी। यहाँ पर हो सकता है लोग आपसे थोड़ी सी जलन रख सकते हैं, आपके आसपास के लोग, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। साथ साथ किसी चीज़ का निर्णय लेने में आप बहुत जो है स्टक फील करोगे, आप बहुत इंडिसिसिव फील करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये काम करूं या वो करूं, इस रास्ते पर जाऊं या उस रास्ते पर जाऊं, बहुत इंडिसिसिव रहोगी। लेकिन द सन का कार्ड है, कहीं ना कहीं से आपको गुड अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, आप शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत पॉजिटिविटी भी साथ साथ आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन आपको इस एनर्जी से बचना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ में निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है तो आप मेडिटेशन जरूर करें इस मंथ। साथ साथ वर्ल्ड का कार्ड है, आप बाहर जा सकते हो, वर्ल्ड की कोई अपॉर्चुनिटी, फॉरेन अपॉर्चुनिटी कोई आपको आ सकती है, आप फॉरेन टूर के लिए जा सकते हो, छुट्टियां बिताने कहीं दूसरी जगह पर आप जा सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी में रहोगी, लेकिन इस एनर्जी से बचने के लिए आपको मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए। अब हम कुछ टैरो से कार्ड्स लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं न्यू डेक, न्यू तो नहीं है, बहुत पुराना है लेकिन बहुत कम यूज़ करती हूँ इस डेक को मैं। तो यहाँ पर जो है गोल्डन टैरो है तो इसका यूज़ मैं कर रही हूँ, टैरो डेक का। तो देखते हैं कि क्या आने वाला है अक्टूबर मंथ में
द वर्ल्ड का, देखिए फिर से वर्ल्ड का कार्ड आ गया। बहुत कुछ आप हासिल करने वाले हो कह सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी रिलेशनशिप एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ आप जो भी चाहोगे ना वो सारी चीज़ें आपको इस मंथ में मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर फिर से जो है वर्ल्ड का कार्ड आया है। देखिए द वर्ल्ड का कार्ड है ना, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है वर्ल्ड का। तो देखते हैं कि और जो कार्ड फ्लिप हुआ है स्ट्रेंथ, किसी प्रकार की स्ट्रेंथ आती हुई आपको दिखाई दे रही है। किसी प्रकार आप एम्पावर होते हुए दिखाई दे रहे हो। और एक कार्ड शायद फ्लिप हुआ था, मतलब स्ट्रेंथ आपको मिलती हुई दिखाई दे रहा है। बहुत आप पावरफुल इस मंथ में जो है वो फील करोगे। आपका जो स्ट्रगल है, अगर अभी तक बहुत स्ट्रगल आप फेस कर रहे थे, बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, तो उस हार्ड वर्क का कहीं ना कहीं आपको परिणाम जो है वो पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कार्ड है इसलिए नहीं लूंगी। तो यहाँ पर जो है जस्टिस का कार्ड है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मतलब जितनी आपने मेहनत की है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो कोर्ट केस में आप विन होते हुए दिखाई दे रहे हो, या ये कह सकते हैं किसी कोर्ट केस से आपको जो है मुक्ति मिलती हुई जो है फ्री होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। साथ साथ अगर रिलेशनशिप में आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है तो कहीं ना कहीं आपको ये इंसान जो है कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आपके अच्छे कर्मों का फल इस मंथ आपको दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आ रही, तो मतलब आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में कोई गुड अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपका प्रमोशन हो सकता है। आपके इनकम के सोर्सेज जो है वो बढ़ सकते हैं इस मंथ। साथ साथ यहाँ पर एक आपको जो है रेमेडी और दे रही हूँ। आपको थोड़ा सा शेयर भी करना है नीडी लोगों को, या ये कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको फ्राइडे के दिन, ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है, फ्राइडे के दिन आपको कुछ मीठी या तो मिठाई आप बांट दें वाइट कलर की, या चॉकलेट आप किस छोटी कन्याओं को हर फ्राइडे जो है डोनेट करें, चैरिटी करें इस तरह से। तो अगर ये आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो एबंडेंस है वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जाएगी। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आप हो सकता है इस एनर्जी में आओ, मतलब आप सेव करने की सोचो आप मनी को, लेकिन आपको सेव नहीं करनी है। आप जितना जो है मनी को दोगे, जितना आप डोनेट करोगे, चैरिटी करोगे, उतना ही आपका पैसा जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में जो है एबंडेंस के रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि लव रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में, अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी लव रिलेशनशिप में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बाउंड्रीज का कार्ड है। बाउंड्रीज का कार्ड है। अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो बाउंड्रीज के साथ साथ इंटीमेसी और द सिल्वर वाटरफॉल। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं, है ना, और शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बाउंड्रीज अपने दायरे में रहे, अपनी मर्यादा में रहे। इंटीमेट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटीमेसी का कार्ड आ रहा है। और सेक्सुअल फ्रीडम का जो कार्ड आ रहा है, देखिए अगर आप सेक्सुअली अपने आप को फ्री रखते हैं रिलेशनशिप में, तो क्या हो सकता है आपको आगे आने वाले जो समय में है जो है धोखा मिल सकता है उस इंसान से। तो आपको अपनी बाउंड्रीज में रहना है। इंटीमेट होते समय 10 बार सोचें, है ना, आपको अपनी हदें, अपनी मर्यादा को पार नहीं करना है।
तो यहाँ पर जो है सिल्वर वाटरफॉल का कार्ड आ रहा है, तो आपको स्टेबल रहना है, अपनी एनर्जी को स्टेबल रखना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जो आप सोचोगे ना उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। अब हम देखते हैं कि मूनोलॉजी सॉरी गॉडेस मून से आपको क्या गाइडेंस आ रही है। क्वीन ऑफ द मून ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक नरिशमेंट, तो नरिशमेंट का कार्ड है। नरिशमेंट का कार्ड आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपको ना हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी फूड का सेवन करना है। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है। और हम गणेशा से भी एक कार्ड लेंगे, विस्पर ऑफ गणेशा से, कि गणेशा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। लॉर्ड गणेशा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सस्टेनेंस, देखिए यहाँ पर भी यही कार्ड आ रहा है सस्टेनेंस का। और एक कार्ड और हम लेंगे सेक्रेट सेल्फ केयर से। तो यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव एफर्मेशन, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी में आप रह सकते हो। यहाँ पर भी सिल्वर वाटरफॉल का भी कार्ड था। लुक एट द स्टार्स, स्टार्स को देखना है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम्स, जो भी चीज़ आप ज़्यादा करोगे, देखो अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो एक्सट्रीम्स आपको किसी भी चीज़ में ज़्यादा अपना नहीं देना है, एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है। साथ साथ सस्टेनेंस का कार्ड है। जो भी चीज़ें आपको मिली हैं लाइफ में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो एबंडेंस हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपकी गुड हेल्थ हो, सबके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। सबके लिए आपको ये सोचना है कि आपको ईश्वर का हमेशा धन्यवाद देना है। साथ साथ पॉजिटिव एफर्मेशन आपको देनी है इस मंथ। पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है ना। तो जो भी चीज़ें आप चाहते हो ना, आप प्रेजेंट टेंस में एक पॉजिटिव एफर्मेशन के रूप में आप बोलिए। जो भी चीज़ आपको चाहिए, जैसे कि सपोज आप फेमस होना चाहते हो, तो आपको क्या बोलना है, डेली आपको 11 बार 21 टाइम सुबह सुबह बोलना है, आई एम पॉपुलर, है ना, आई एम फेमस। इस तरह से अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको ये बोलना, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। और अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आपको ये बोलना है, आई एम इन गुड रिलेशनशिप और आई हैव गुड रिलेशंस। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव एफर्मेशन जो है वो प्रेजेंट टेंस में बोलनी है, जिन भी चीज़ों को आप चाहते हो। साथ साथ एक कार्ड और मैं कलर के लिए निकालूंगी यहाँ से, हमारे जो क्लासिकल टैरो है उसमें से निकालूंगी कि कौन सा कलर आपको जो है इस मंथ में कौन से कलर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि आपके लिए फेवरेबल रहे। तो यहाँ पर ब्लू ग्रे कलर आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, वाइट ब्लू और ग्रे कलर। अगर आप इसका यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये था जिसने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया था। अब हम देखेंगे कि जिसने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या रहेगा, कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ। तो यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में आप किस एनर्जी में रहोगे। ऑप्शन नंबर 2 वाले अक्टूबर मंथ में किस एनर्जी में रहेंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस,
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आ रहा है। किस एनर्जी में रहोगे आप? द थिंकिंग मैन, कॉन्ट्रैक्ट, बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आ रहा है ना। तो यहाँ पर अक्टूबर में मंथ में आपकी एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है? यहाँ पर बैलेंस रखने की आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए हो, ट्रॉमा में आ गए हो। तो यहाँ पर आपको एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको बहुत बैलेंस रहना है, साथ साथ ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि थिंकिंग मैन का कार्ड आ रहा है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी चीज़ें होंगी, या ये कह सकते हैं अगर कोई आप डाइवोर्स केस भी अगर चल रहा है तो वो जो डाइवोर्स आपके लिए हुआ है वो हो सकता है उसके बाद आप बहुत सोचना स्टार्ट कर दो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर सोचना ही नहीं है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करो, है ना, जिसके भी साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करो, आप बहुत सोच समझ के, जो भी पेपर्स आप साइन करो बहुत सोच समझ के। साथ साथ पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस, मतलब आपकी लाइफ में पर्सनल हीलिंग आपकी होती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं खुशियों के रास्ते ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। लास्ट जो रीडिंग की थी उसमें बहुत ज़्यादा आप इंडिसिसिव हो रहे थे, बहुत स्टक हो रहे थे, जिन्होंने भी वो ऑप्शन चूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर ये जो रीडिंग है, यहाँ पर हो सकता है आप इस मंथ बहुत सोचो, बहुत चिंतन करो। तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता जो है वो चिता के बराबर होती है। अब हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए जो है अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है, कैसा रहेगा। अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला आपके लिए? तो 10 ऑफ सूट्स का कार्ड है। कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है। मैंने अभी आपको क्या कहा था एनर्जी में? कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो ना, बहुत सोच समझ के, क्योंकि कोई आपको बैक स्टेप कर सकता है, कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है, कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। तो बहुत सतर्क रहना है। डेथ, किसी प्रकार की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, कोई चीज़ें ख़त्म होती हुई। अगर रिश्ते में हो तो कोई रिश्ता आपका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। द सन का कार्ड आ रहा है। एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। द सन, एक कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई ट्रुथ आपके सामने आने वाला है, या ये कह सकते हैं अगर आप की लाइफ में कोई नहीं था, या आप रिलेशनशिप में कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ था, या किसी जगह से कोई एंडिंग हुई थी, तो एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आप जो है शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, या ये कह सकते हैं अगर आपका कोई जॉब छूटा है, अगर आपका कोई करियर में आपका जो है कोई करियर आपका ख़त्म हुआ है, तो कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो कि आपको नेम फेम दे। साथ साथ मैं आपको बोलूँगी यहाँ पर कि आपको ना सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। यहाँ पर ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है। और सूर्य भगवान को जल आपको कैसे चढ़ाना है? आपको तांबे के लोटे में अक्षत मीन्स साबुत चावल, और जो है पीला जो ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है वो डाल के जो है आपको ओम आदित्याय नमः करते हुए आपको सुबह सुबह जो है जल अर्पित करना है सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में, है ना। और
नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस एनर्जी से आपको टोटली बचना चाहिए, इस एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो आपको बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। हो सकता है आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो यहाँ पर इस एनर्जी में नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि नेगेटिव रहोगे, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हो सकता है आपको इस एनर्जी में फिर से वापस लेकर जाए। तो आपको इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है। देखते हैं लव और रिलेशनशिप में आपके क्या आ रहा है। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है द सेक्रेड वुमेन। इमोशनल फ्रीडम, आपको इमोशनल फ्रीडम मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक द गार्डनर का कार्ड है ना। तो यहाँ पर जो भी आप जो है कोई आपको मेंटोर हो सकता है, कोई मिल सकता है, कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपको जो है सही रास्ता दिखाए। आप इमोशनली बहुत फ्री, बहुत फ्री फील करोगे। साथ साथ मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आप जो भी इस मंथ में मैनिफेस्ट करोगे ना, वो चीज़ें आपकी पूरी होंगी। तो मैनिफेस्टेशन करना है आपको, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव चीज़ों को ही देखना है। नेगेटिव जो एक्सपीरियंस पास्ट में आपकी लाइफ में हुए उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ों को अगर सोचोगे तो उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। अब हम देखते हैं कि क्वीन ऑफ द मून ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। क्वीन ऑफ द मून ओरेकल से क्या गाइडेंस आ रही है। द वॉइड का कार्ड है और लॉर्ड गणेशा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। लॉर्ड गणेशा की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। जेनरोसिटी का कार्ड है। खुश रहना है, जितना आप खुश रहोगे उतना ही आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे। जितना आप उदास रहोगे उतना ही उसी एनर्जी को, जिस भी एनर्जी में आप रहोगे ना, वही एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। तो बहुत पॉजिटिव रहना है। फैमिली का कार्ड है यहाँ पर। जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ जो है समय बिताएं। तो आपको जो लॉर्ड गणेशा है वो बोल रहे हैं कि आपको कंपेशन रखना है, आपको जनरस रहना है, आपको दूसरों पर दया रखनी है, दूसरों पर दया करनी है। जितना आप दूसरों पर दया करोगे, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे कोई भी इंसान हो, उतना ही आपके लिए आगे जो है आपके आने वाले जो समय है उसमें रास्ते आपके खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ साथ फैमिली के साथ जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ समय व्यतीत कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। साथ साथ जो भी निर्णय लेना आप अपनी फैमिली के कंसेंट से लें। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ द मून ओरेकल से द वॉइड का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर जितना हो सके आप रेस्ट कीजिए, रिट्रीट कीजिए, साथ साथ रिलीज कीजिए। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही ना, उन चीज़ों को आपको रिलीज करना है, नेगेटिविटी को रिलीज करना है, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना है। क्योंकि अगर आप पास्ट में जो चीज़ें हुई उनको रिलीज नहीं करोगे, उनको माफ़ करके आगे नहीं बढ़ोगे, तो आने वाले समय में आप
ये कह सकते हैं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको रिलीज करना है। जो लोग आपके साथ, जिनके साथ संबंध आपके अच्छे नहीं है, उनको भी आप अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए। अब हम देखते हैं कि आपके लिए कलर कौन सा निकल कर आ रहा है। अक्टूबर मंथ में आपको कौन से कलर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ, एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और पॉजिटिविटी आए। तो यहाँ पर येलो, ऑरेंज कलर, ऑरेंज और येलो कलर आप जितना यूज़ करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ साथ माँ दुर्गा की पूजा भी आपको करनी है इस मंथ। आपको माता दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करनी है तो आपको लाभ मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जिसने भी थर्ड ऑप्शन चुना है उनके लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। तो अगर आपने ये ऑप्शन चुना है, थर्ड नंबर का ऑप्शन, तो देखते हैं कि आपके लिए अक्टूबर मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। अटैचमेंट का कार्ड है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करने वाले हो आप इस मंथ में, किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होने वाले। तो अटैचमेंट से थोड़ा सा दूर रहना है। एंग्जाइटी से बचना है और फाइनेंशियल कांस्टेंट रह सकता है जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चुना है, क्योंकि हो सकता है आप किसी से बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हो, एंग्जाइटी हो रही हो कि भविष्य में क्या होगा क्या होगा। फाइनेंसेस को लेकर भी हो सकता है आपकी एनर्जी ठीक नहीं रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। आपको मैं ये कहूँगी यहाँ पर सेकंड चक्र आ रहा है, आपको फर्स्ट चक्र, क्योंकि फाइनेंशियल कांस्टेंट दिखाई दे रहा है तो आपको रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा पर काम करना है, क्योंकि आपका सैक्रल चक्रा जिसका इम्बैलेंस होगा उसके रिश्ते खराब होते हैं, है ना। और रूट चक्रा जिसका खराब होता है उसको पैसे की कमी हमेशा रहती है। तो देखते हैं कि टैरो की तरफ से क्या आपके लिए आ रहा है। टैरो की तरफ से क्या आ रहा है आपके लिए। तो पहला जो कार्ड आया है वो एम्प्रेस का कार्ड आया है। कार्ड जो थे वो नीचे गिर गए थे तो उसको उठा रही थी कार्ड को। टैरो की तरफ से देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए अक्टूबर मंथ में। तो यहाँ पर आ रहा है 6 ऑफ कप्स, वाओ, और टेम्परेंस। एक कार्ड और टेम्परेंस के साथ निकला है, एस ऑफ सूट्स। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। देखिए, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं या हो सकता है आपका किसी इंसान को लेकर आपकी लड़ाई हुई है, रिलेशनशिप में विवाद हुआ है, तो आपका सुलह होती हुई दिखाई दे रही है ना। सारी चीज़ें बैलेंस होती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही है, आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ एम्प्रेस का कार्ड है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो फाइनेंसेस के सोर्सेस हो सकता है आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, 6 ऑफ कप्स आ रहा है, टेम्परेंस आ रहा है, वो रेस ऑफ सूट्स आ रहा है। तो आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एंग्जाइटी नहीं, एंग्जाइटी से दूर रहना है, अटैचमेंट ज़्यादा फील नहीं करना है, क्योंकि जितना आप अटैच किसी से रहोगे उतना ही वो इंसान भागता हुआ नजर आएगा। तो अटैचमेंट से दूर रहना है, एंग्जाइटी को, भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है ना। और किसी से आपका कोई पास्ट से, या तो अगर ऑलरेडी आपका किसी से कनेक्शन ब्रेकअप हुआ है तो कोई पास्ट से आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या आप कोई पास्ट का कोई इंसान आपकी लाइफ में फिर से वापस आ सकता है। और टेम्परेंस, सारी चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है, आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपको ट्रुथ पता हुआ लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि जीवन की आपकी सच्चाई क्या है ना। असलियत में आपका जीवन क्या है, क्या गलतियां आपने पास्ट में करी और आपको क्या रियलाइज़ हो रहा है, ये हो सकता है अक्टूबर मंथ में आपको दिखाई दे।
तो नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है रिलेशनशिप को लेकर, इनर पीस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए यहाँ पर इन कार्ड्स ने भी आपको श्योरिटी दे दी है, यिन एंड यांग यांग की एनर्जी। तो अगर हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकती है ये आपकी, और यहाँ पर आपको शांत रहना है, अपने अंदर एक शांति बनाए रखनी है, साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है। ये नहीं कि सामने वाला बात नहीं कर रहा आप बार बार उसको मैसेज कर रहे हो, आप बार बार उसको कॉल कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं करनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, साथ साथ शांत रहना है, बुक्स पढ़नी है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, शांत रहिए, अपने अंदर एक शांति का अनुभव कीजिए। साथ साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, जिस भी इंसान के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो पर्सन के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कह सकते हैं आपकी लाइफ में जिससे भी आपका ब्रेकअप हुआ है वो फिर से वो इंसान वापस आ सकता है, और जो भी चीज़ें गलत हुई हैं वो सब की कह सकते हैं वो क्षमा याचना करके या वो चीज़ों को क्लैरिफाई करके सुलह करके वो फिर से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग जो है ये इंसान करेगा। तो जो भी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स आया है, तो कोई इंसान जो है फिर से वापस आपके लाइफ में आ सकता है ना। और मूनोलॉजी निकल रहा है बार बार, क्वीन ऑफ द मून ओरेकल से देखते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। फियर का कार्ड है। लॉर्ड गणेशा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फुलफिलमेंट, देखिए अब आपको कुछ ज़रूरत है क्या बताने की, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसने भी ऑप्शन नंबर जो है 3 चूज़ किया है, फुलफिलमेंट हो रही, कोई विशेष आपकी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है, आप कंप्लीट फील करने वाले हो। तो कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स। तो यहाँ पर मुझे ये कार्ड देखकर ना मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लगा कि अगर जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो एक बार अपनी कुंडली जो है चेक जरूर कराओ, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली में पितृदोष हो। पितृदोष अगर होता है तो रिलेशनशिप ज़्यादातर खराब होते हैं, है ना। तो रिलेशनशिप यहाँ पर खराब इस कारण से भी हो सकते हैं आपके, तो थोड़ा सा पितृदोष का आप ध्यान रखें। साथ साथ फियर, अपने अंदर से फियर निकालना, अपने जो अंदर एक आपने डर बैठा लिया है कि ये इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, आप बहुत इस इंसान से अटैचमेंट फील कर रहे हो, तो वो डर आपको निकाल देना है। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, वो फिर से वापस आ जाएगा। फुलफिलमेंट, गणेशा, लॉर्ड गणेशा आपको जो है भगवान गणेश आपको जो है कहीं ना कहीं से श्योरिटी दे रहे हैं कि आपकी विशेष जो है वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपने एंसेस्टर से कनेक्ट होना है ना। आपको जो श्राद्ध अभी चल रहे हैं, तो श्राद्ध में आपको डेली जो है आपको अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ उनके नाम से जो है आपको भोजन जो है देना है, दान करना है गरीबों में, और उनकी एनर्जी से जो है कनेक्ट होना है आपको, है ना। तो तभी जो है आपकी जो प्रॉब्लम जो चल रही है वो सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। एक कार्ड और मैं निकालूंगी देखने के लिए कि कौन से कलर का आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अक्टूबर मंथ में।
तो यहाँ पर आपको येलो, ब्राउन, ब्लू कलर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।